हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप तत्काल टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। स्लीपर क्लास का जो तत्काल टिकट होता है उसको आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं खुद से तो। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देन ओपन करने के बाद आपको अपने आईआरसीटीसी में लॉगिन करना है। सो गाइस, लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मोर वाला ऑप्शन पे, इस वाले पे। तो जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो सिंपली इसको आपको ऑन कर लेना है। तो इससे ये फायदा ये होगा गाइस, मान लीजिए अगर आपको जब आप लॉगिन करते हैं आपको जैसे 11 बजता है आपको लॉग आउट कर देता है या फिर, ठीक है, तो आपको जो लॉगिन करने में आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करना है अपना, और आपका जो लॉगिन हो जाएगा तो आपका जो पिन वगैरह जो कैप्चा है वो एंटर आपको नहीं करना पड़ेगा। आप इससे ही लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा, एक तो आपको ये कर लेना है। एंड दूसरा आपको क्या करना है गाइस, दूसरा आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो फटाफट ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करते हैं। बुक टिकट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। तो ये वाला इंटरफेस आपको इसमें क्या क्या करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम में आपको वो स्टेशन एंटर कर लेना है जहाँ से आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ से आपको जहाँ जाना है, मतलब जहाँ से आप यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। और टू में आपको वो स्टेशन एंटर करना है जहाँ पे जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, जहाँ आपको जाना है। तो आपको एंटर करके इसको ऐड कर लेना है, इसको मतलब कि सेव हो जाएगा ये, जैसे आपको सर्च करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो मुझे बुकिंग करनी है दिल्ली से फरुखाबाद, तो हम फ्रॉम एंटर करेंगे दिल्ली। तो फटाफट यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं DELHI। तो आ चुका है यहाँ पे दिल्ली। एंड यहाँ पे हम एंटर करेंगे टू में फरुखाबाद। तो यहाँ पे हमने फरुखाबाद सर्च किया तो यहाँ पे आ चुका है फरुखाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली है फ्रॉम में, एंड टू में है फरुखाबाद। तो इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है जहाँ से भी आप बुकिंग करनी है आपको तत्काल टिकट, कहाँ से कहाँ तक के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कोटा में आपको तत्काल कोटा करना है जब आप बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तत्काल यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे काफ़ी सारे कोटा हैं, जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा। सिंपली यहाँ पे थर्ड नंबर पे लेडीज तत्काल कोटा है, तो सिंपली हमें यहाँ पे तत्काल कोटा पे क्लिक कर लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ जर्नी, मतलब कि तत्काल टिकट जो होता है गाइज वो एक दिन पहले बुकिंग होता है। मतलब कि स्लीपर के लिए 11 बजे खुलता है और एसी के लिए 10 बजे। ठीक है, तो ये टाइमिंग है स्लीपर का। जो अगर आप स्लीपर में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तत्काल टिकट, तो आपको 11 बजे बुकिंग करनी है। अगर आप एसी में करना चाहते हैं, एसी में, तो आपको 10 बजे करनी है। तो हम यहाँ पे स्लीपर में करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 11 बजे बुकिंग करेंगे। और आप टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे कि 10:50 अभी हो रहे हैं। अभी मेरे पास टाइम है, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिपार्चर डेट में आपको जैसे आज 31 तारीख है, यानी कि 31 मई, तो कल 1 तारीख हो जाएगी। तो हमें एक दिन पहले की बुकिंग करनी है। तो हम 31 तारीख है आज, तो हम कल की बुकिंग करेंगे 1 तारीख की, क्योंकि कल 1 तारीख है। ओके, तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया। देन यहाँ पे सिंपली सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी स्टेशन एंटर किया होगा, तो मैंने एंटर किया था यहाँ पे दिल्ली से फरुखाबाद। तो यहाँ पे दो ट्रेनें आ गई हैं। पहली ट्रेन है यहाँ पे ANVT CNB एक्सप्रेस 14,152। ये चलती है 20:45 पे आनंद विहार से। ये आनंद विहार से चलती है, ये अल्टरनेट ट्रेन होगा गाइस, बट मुझे जो बुकिंग करनी है वो दिल्ली से करनी है फरुखाबाद के लिए, यानी कि कालिंदी एक्सप्रेस में। तो मैं इस ट्रेन में आज बुकिंग करने वाला हूँ। और ट्रेन नंबर देख सकते हैं 14,118। ठीक है, तो ये ट्रेन नंबर हम स्लीपर में करेंगे, तो हम स्लीपर पे एक बार क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे हम स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 38 सीट अवेलेबल है। तो हमें इस ट्रेन में बुकिंग करनी है कालिंदी एक्सप्रेस में। ठीक है, तो यहाँ पे 38 सीटें अवेलेबल है, अभी ब्लैक है। जैसे ही 11 बजेंगे ये जो है ग्रीन हो जाएगा, देन मैं इसको बुकिंग कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत फास्टली बुकिंग करना है। और जितना फास्ट मैं आपको वीडियो में अगर मैं समझाऊंगा बताऊंगा तो थोड़ा समय लग सकता है मेरे को, बट लेकिन आपको उसी प्रोसेस को बहुत फास्टेस्ट जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करिएगा, तभी आपका जो टिकट है वो बुक हो पाएगा, तत्काल टिकट। ठीक है, नहीं तो आप वेटिंग टिकट ही बुक करके ले जाएंगे, सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसको आप बहुत स्पीडली करिएगा, तभी आपकी बुकिंग होगी। तो इतना सब कुछ आपको कर लेना है।
और हम अभी 11 बजने का वेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, स्टेशन हमारा ऐड हो चुका है, दिल्ली से फरुखाबाद के लिए बुकिंग करने वाले हैं। देन हमें जैसे ही 11 बजेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल लॉग इन करना है। देन उसके बाद 1 मिनट, मतलब कि 11 बजने से 1 मिनट पहले आपको ऐप में लॉग इन करना है। पहले 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले करेंगे ना तो आपको जो है लॉग आउट करा देता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको 1 मिनट पहले करना है, यानी कि 10:59 पे आपको लॉग इन करना है, अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो स्लीपर क्लास में, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो स्लीपर क्लास तत्काल टिकट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस, इतना सब कुछ आपको कर लेना है। देन आपको सिर्फ आपका जो स्टेशन है वो ऐड रहेगा, सिर्फ वो डेट ऑफ जर्नी आपको चुननी है अगले दिन की। एंड यहाँ से कोटा से आपको तत्काल कोटा कर देना है। देन यहाँ पे सर्च कर लेना है, 1 मिनट पहले आपको ऐसे पेज पे लॉग इन करके आ जाना है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, ठीक है। तो जैसे ये 11 बजेगा तो ये जो टिकट है वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हो जाएगा, फिर हम इसको बुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ गए। अब इसको ऐप को कर देते हैं क्लोज। अब हम जिससे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट आपको यूपीआई से ही करना है, और अगर आप किसी और माध्यम से करेंगे तो शायद उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको जो समय है बहुत ज़्यादा लगेगा। आप कार्ड नंबर भरेंगे, डिटेल भरेंगे तो आपको समय लगेगा। या तो अगर आप वॉलेट से करना चाहें, आईसीटीसी वॉलेट से, उसके थ्रू कर सकते हैं, उसमें पैसे ऐड करके। मैं तो यूपीआई से करने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी यूपीआई से करने वाले हैं पेमेंट, मान लीजिए मैं पेटीएम से कर रहा हूँ, तो मेरे को पेटीएम एप्लीकेशन को 11 बजने से 1 से 2 मिनट पहले मेरे को ओपन करके रख लेना है, ठीक है। और तो मैं पेटीएम से करने वाला हूँ, तो उसको हम पेटीएम को इसको ओपन करेंगे। देन यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को, ताकि जिस टाइम आप पेमेंट करें तो ऐप को जो खुलने में समय ना लगे और ऐप जो है वो तुरंत ओपन हो जाए, ठीक है। तो आपका जो तत्काल में गाइस क्या होता है ना, एक एक सेकंड कीमती होता है। एक एक सेकंड अगर आप एक एक सेकंड अगर वेस्ट कर रहे हैं ना तो आपको तत्काल टिकट बुकिंग नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है। आपको एक एक मिनट, एक एक सेकंड बचाना है गाइस, सॉरी, एक एक मिनट बोल रहा हूँ, एक एक सेकंड आपको बचाना है। एक एक सेकंड की वैल्यू होती है तत्काल टिकट बुक करते टाइम। तो हम अब वेट कर लेते हैं। 10:54 हो चुके हैं और अभी लगभग 4-5 मिनट हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। जैसे ही 10:59 होगा तो हम क्या करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है। और ऐप ओपन करके देन उसके बाद आपको बताएंगे। और आपको जो, जैसा मैंने बताया आपको सेम बिल्कुल वैसा ही करके रख लेना है पहले से। और आपको 11 बजने का वेट करना है। तो हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो गाइस, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया। अगर आपने मास्टर लिस्ट ऐड किया हुआ है ना तो आप उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मास्टर लिस्ट रखेंगे ना तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एंड पैसेंजर डिटेल पे पहुंचेंगे तो आपको वो मास्टर लिस्ट ऑटोमेटिक फैच होने लगता है, फैचिंग होने लगता है। तो कई बार वो आपको 1-2 मिनट, 1-2 सेकंड, मतलब 10-15 सेकंड आपका बर्बाद हो जाता है। तो आपको मास्टर लिस्ट ऐड नहीं करना है। अगर ऐड है आपका तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि मास्टर लिस्ट काम भी नहीं करता है। जैसे ही 11 बजता है, 11 बजे से लेकर के 11:20 तक, 15 से 20 मिनट तक ये काम नहीं करता है। जो आपका जो मास्टर लिस्ट है, जो आप मास्टर लिस्ट ऐड करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो हम उसको लॉग इन कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिख रहा है मास्टर लिस्ट। यहाँ क्या लिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मास्टर लिस्ट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 10:50 से 10:50 से लेकर के 11:20 तक। तो अगर आप मास्टर लिस्ट बनाए हैं तो मत बनाइएगा, उसको हटा दीजिएगा। ये तो बनाइए ही मत, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब उस टाइम पे ये काम ही नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि मैं पैसेंजर डिटेल ऑटोमेटिक ऐड कर लेंगे, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 लोग का करेंगे तो 2 लोगों का, अगर 3 लोग करेंगे तो 3 लोगों का, ठीक है। तो गाइस, ये मुझे ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया। तो आपको मास्टर लिस्ट नहीं बनानी है। तो आपको 10:59 पे आपको लॉग इन करना है 1 मिनट पहले। तो 58 हो चुका है, हम वेट कर लेते हैं। सो गाइस, आप मास्टर लिस्ट के भरोसे ना रहें। आपको आपका पैसेंजर डिटेल आपको खुद से ही आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको सबका नाम, एज, और प्रेफरेंस में आपको नो प्रेफरेंस ही रहने देना है, क्योंकि आपको तत्काल में आपको, अगर आप प्रेफरेंस चुनेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर है कि आप ना ही करें, तो उसको बेहतर है तत्काल में सीट ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है।
तो प्रेफरेंस हमें नहीं चाहिए, तो ये बात आपका ध्यान रखिएगा। उसमें आपको अपना सेकंड बर्बाद नहीं करना है। सो गाइस 59 हो चुका है, तो फटाफट हम यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं। सो गाइज हम लॉग इन हो चुके हैं अपने IRCTC एप्लीकेशन में। तो हमें यहाँ पे सिंपली ट्रेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, बुक टिकट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें डेट सेट कर लेनी है, 1 तारीख। ओके पे क्लिक कर देना है, या तो कोटा यहाँ पे तत्काल कोटा कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे हमें इस इंटरफेस पे आ जाना है। तो और मैं आपको बता दूं कि गाइज आपको ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है, मतलब कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते रहना है, ठीक है। मतलब कि आपको मतलब चेक करते रहना है कुछ ना कुछ। अगर ऐप में आप एक्टिविटी नहीं करेंगे ना तो आपको लॉग आउट करा देगा, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी करते रहना है। आपको अपना जो ट्रेन है उसमें आपको चेकिंग नहीं करना है। आपको जो किसी और ट्रेन में चेकिंग करना है उसमें मतलब कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे ऐसे ही तो आपका जो है रह जाएगा। तो गाइज 11 बज चुके हैं और ये साइट एकदम डाउन हो चुका है, और ये बस, तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो गाइज ये ग्रीन हो चुका है। सबसे पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, पैसेंजर डिटेल ऐड करना है। यहाँ पे नाम हम ऐड कर लेते हैं मोहित कुमार। फटाफट आपको टाइप करना है गाइज, मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेल कर देंगे। प्रेफरेंस आप नो प्रेफरेंस ही रहने देंगे, जो भी मिल रहा है ठीक है। पे थ्रू भी UPI के थ्रू करने वाले हैं हम। रिव्यू जनरेट डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपली बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे बस आपको प्रोसेसिंग ले रहा है। गोल गोल घूमेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि नेट स्लो है। आपका नेट स्लो नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अपना जो स्टेप है उसको पूरा करना है जल्दी से जल्दी। 9 PM QUK, ठीक है। प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देना कैप्चा कोड फिल करके, और सिंपली यहाँ पे आपको फटाफट पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम से कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम से हम करने वाले हैं। सो गए हम पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं। पेटीएम मैंने हम ऑलरेडी हमने ओपन कर लिया था। देन यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, PPI पिन एंटर करेंगे। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं। तो हमने पेमेंट कर दिया है गाइस, देखते हैं टिकट बुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वेट कर लेते हैं गाइस। तो पेमेंट पेज थोड़ा लोडिंग ले रहा है, वेट करना पड़ेगा हमें। देखते हैं टिकट हमें मिलता है या फिर वेटिंग में जाता है, तो वेट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अगर कुछ प्रोसेस हुआ नहीं, तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर आपका वेटिंग बुक होता है तो फिर उसमें भी आप कुछ कर नहीं सकते। वो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिक फिर वो आपको मिल जाएगा, मतलब उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट कर लेना है, क्योंकि साइट स्लो है तो सबके लिए स्लो है, और फास्ट है तो सबके लिए फास्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साइट सिर्फ आपके लिए ही स्लो हुआ है, किसी के लिए मतलब हर एक जो बंदा बुकिंग कर रहा है सभी के लिए साइट स्लो हो चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग काफ़ी लंबा चल सकता है, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास वेट करने के अलावा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग देखते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है, और इस तरीके से हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो गया है। तत्काल कोटा में बुकिंग किया है, 1 अडल्ट है। एंड देन यहाँ पे सीट जो हमें मिली है गाइज S1 में 32, यानी कि अपर बर्थ मिली है हमें। तो तो इस तरीके से जो था आप टिकट बुकिंग कर सकते थे, तत्काल टिकट। और ये कुछ स्टेप है, ये सिंपल स्टेप था, मैंने आपको बताया। और और इससे बेहतर तरीका भी है, इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से जो था आप टिकट बुकिंग कर सकते थे। इससे बेहतर मतलब कि जो एकदम बिगिनर है, जो लोग बुकिंग कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं स्टेप बताऊंगा कि किस कैसे करना है। कुछ लोग अभी भी शायद, और दिक्कत कहाँ आती है गाइस, जो बिजी रूट होता है ना वहाँ पे दिक्कत आती है। मतलब कि वहाँ पे जो बुकिंग होती है हम कर नहीं पाते हैं, या फिर हम पेमेंट पेज तक पहुँचते हैं, देन टिकट ख़त्म हो जाता है, पेमेंट करते करते टिकट
ख़त्म हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है, आपको बैक नहीं करना है। अगर आपका जो गोल गोल सर्कल घूमता है ना, तो आपको बैक नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप बैक कर देंगे तो ये वही बात हो जाएगी कि अगर आप लाइन में खड़े हैं, आप सोचते हैं कि हम थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं, तब तक आप जब दोबारा आके लाइन में लगेंगे तो आप सबसे पीछे लगेंगे। इस बहुत बेस्ट एग्जांपल है गाइस ये। इसीलिए अगर आपका गोल गोल घूम रहा है ना किसी स्टेप पे, मान लीजिए अगर आपने पैसेंजर डिटेल ऐड किया, आपने रिव्यू पे क्लिक किया, देन आपका जो गोल गोल घूम रहा है आपको बैक नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तत्काल टिकट अगर आप फोन से बुकिंग कर रहे हैं तो कई बार ये जो रूट होती है काफ़ी बिजी होती है, फेस्टिवल सीजन वगैरह में तो बुकिंग नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन आप नॉर्मल डेज में आप तो बुकिंग कर पाएंगे, अगर आप बिजी रूट में भी कर पाएंगे, अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ा आप ध्यान से बुकिंग करेंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल स्टेप था। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये टिकट हमने बुक कर दिया है। देन यहाँ पे हम माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अपकमिंग, हमें यहाँ पे टिकट हमारी शो हो जाएगी दिल्ली से फरुखाबाद के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो सीट है कंफर्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था, और मैंने बुकिंग करके आपको दिखा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें।